आप हमको तो क्या आओ? हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप करती हूँ एकदम अच्छे से होंगे। बहुत दिन से आप लोगों के साथ में अपना एक मॉर्निंग रूटीन शेयर नहीं किया है। इस व्लॉग में आप लोगों के साथ में अपना आज का मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। मॉर्निंग टाइम है, 6 o'clock हो रहा है और अभी हस्बैंड टूर पे जा चुके हैं और बच्चे दोनों सो रहे हैं। तो जब तक बच्चे सोते हैं उसी बीच में मैं अपना शॉवर लेके पूजा वगैरह कर लेती हूँ। पहले मुझे मालूम नहीं था कि सीरम, जो फेस सीरम होता है, उसको डायरेक्ट फेस पे ही लगाते हैं। तो मैं उसे हाथ पे लेके और फिर अपने फेस पे लगाती थी। फिर जब मालूम चल गया तो अभी मैं डायरेक्ट फेस पे ही लगाती हूँ। कुछ लोग होते हैं ना मेकअप में, मतलब मैं तो मेकअप में बहुत ही कच्ची हूँ और मुझे पर्सनली अपने ऊपर मेकअप भी बहुत अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब दूसरे लोग करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। खैर अभी मेरे काम शुरू हो गए हैं और मेरे यहाँ से काम स्टार्ट हो जाते हैं युग के लंच बॉक्स से। तो डेली डेली हम लोग यही सोचते हैं कि आज लंच में क्या दूँ, आज लंच में क्या बनाऊँ, क्या देना चाहिए। और सबसे पहले माइंड में यही आता है कि हेल्दी फूड होना चाहिए। युग के स्कूल में बिल्कुल भी अलाउ नहीं है कि आप उन्हें फास्ट फूड दो या फिर बिस्किट, केक, ऐसा कुछ भी टिफ़िन में रख के नहीं दे सकते हैं लंच बॉक्स में। तो मैं हमेशा यही, मतलब वो रहता है कि मैं लंच में हेल्दी फूड बना के दो युग को। और युग बहुत चूज़ी भी है, बहुत सारी चीज़ें वो खाते भी नहीं है। तो एक सोचना पड़ता है कि क्या दूँ मैं। और 2 टिफ़िन जाते हैं, एक स्नैक का टिफ़िन होता है और एक प्रॉपर लंच का टिफ़िन रहता है। तो स्नैक में तो मैं फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स वगैरह रख देती हूँ। जो दूसरा टिफ़िन होता है उसमें थोड़ा सा हैवी मील रखती हूँ। अभी मैं बना रही हूँ चिकपीस का पराठा। ये छोले बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, तो मैं बस उसको पराठे में या फिर सैंडविच में बना के दे देती हूँ। पहले से तैयारी करके रखते हैं ना, तो मॉर्निंग में फिर मेरा ये नहीं होता है कि आज क्या बनाना है या क्या बना के दूँ। थोड़ा सा सोचना नहीं पड़ता है, थोड़ी सी अगर प्रोसेस पहले से होके रखती है। तो मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि मॉर्निंग में मुझे क्या बनाना है उसकी नाइट में ही फिर अपनी सारी प्रिपरेशन कर लेती हूँ। तो चिकपीस को मैंने थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया है और उसके बाद में सारे मसाले डाल के, आटा डाल के एक अच्छा सा डो लगा लेते हैं और फिर इसके पराठे बना के देंगे। पराठे भी आप किसी के साथ में दे सकते हो, सब्जी बना के दे दो या फिर बच्चों को कोई डिप अच्छी लगती है तो वो बना के दे दो। मैं युग को आज बटर के साथ में देने वाली हूँ। उसे बटर बहुत पसंद है तो बटर के साथ में वो अच्छे से खा लेगा। और मैं तिकोना पराठा बना रही हूँ, इसमें भी अंदर हम घी लगा देते हैं तो अच्छा से सॉफ्ट पराठा हो जाता है। मतलब ठंडा होने के बाद भी ऐसा नहीं कि पराठा टाइट हो जाता है, अच्छा सॉफ्ट रहता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। कभी कभी आप लोग भी अपने बच्चों को ना ऐसे टिफ़िन में बना के दे सकते हैं पराठा। युग को ना मैं अभी थोड़ी थोड़ी हैबिट डाल रही हूँ कि वो अपने हाथ से अपने थोड़े से काम करे। अभी ब्रश करने लगा है, मिल्क भी पी लेता है और अपनी यूनिफॉर्म, अपना बैग सब निकाल के रखता है। रेडी होके हम लोग युग को ड्रॉप करने जा रही हूँ मैं अभी। और ब्रेकफास्ट नहीं कर पाते युग अभी थोड़ा लेट हो जाएंगे अगर ब्रेकफास्ट करेंगे स्कूल के लिए। तो मैं उसे कार में ही बैठ के करा देती हूँ ब्रेकफास्ट और स्कूल ड्रॉप कर देते। ये भी एक बहुत बड़ा काम है कि युग को ड्रॉप करना और फिर टाइम से पिकअप करने का। युग को मैं ड्रॉप करके आती हूँ, उसके बाद अगर मुझे कुछ लेना होता है मार्केट से वो भी मैं अपने सब काम करके आती हूँ। मैं अभी आई हूँ, यहाँ लोकल मार्केट है वेजिटेबल्स का और मॉर्निंग टाइम पे बहुत अच्छी वेजिटेबल्स मिलती है, बिल्कुल फ्रेश मिलती है। तो मैंने कुछ वेजिटेबल्स लिए हैं और इसका वीडियो मैं एक आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी डिटेल में पूरा बना के कि यहाँ पे कैसी कौन कौन सी सब्जियाँ मिलती हैं, कितने रेट हैं उसके, वो सारा ही डिटेल वीडियो बना के आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। और बस वेजिटेबल्स लेके मैं घर आ गई हूँ अभी।
आने के बाद मैं हरिप्रिया को ब्रेकफास्ट कराती हूँ और फिर अपना भी करती हूँ, और उसके बाद फिर मैं किचन में आ जाती हूँ। किचन को और लंच की तैयारी करना है, किचन को क्लीन करना है, ये सारी चीज़ें रहती हैं। और कभी कभी जल्दी का काम थोड़ा ख़राब भी हो जाता है, तो मैं जल्दी जल्दी कर रही थी क्योंकि और सारी चीज़ें भी थी काम करने के लिए आज। और जल्दी में मुझसे आज का पूरा मिल्क फैल गया है, ये देखिए आप, पूरा। और काम कम होने की जगह और ज़्यादा बढ़ गया है। वो सारी चीज़ें मैंने फिर क्लीन की। मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं होते हैं कि मैं सारी चीज़ों को कर सकूं। सिर्फ वो चीज़ें पहले हो जाती हैं जो प्रायोरिटी पे होती हैं, बाकी की चीज़ें बाद में होती हैं। एक बार जब किचन का काम ख़त्म हो जाता है, किचन क्लीन होती है, उसके बाद में फिर मैं घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। सुबह सुबह बेड वगैरह नहीं होता है सही, तो मैं बाद में ही करती हूँ। बेडशीट वगैरह चेंज करना है, बेड सही करना है और लॉन्ड्री के लिए कपड़े लगाने हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं बाद में ही करती हूँ। और छोटी छोटी चीज़ें यार इतनी सारी हो जाती हैं घर की कि आज ये करना है, ये करना है, अभी वेजिटेबल्स लेके आए थे उसको भी वॉश करके रखना है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सभी लोगों के पास ही होती हैं कि घर के छोटे छोटे काम बहुत हो जाते हैं। घर में जब छोटे बच्चे होते हैं, आप अपने घर को कितना भी ऑर्गेनाइज़ कर लो, वो नहीं रहता है। मेरा तो बिल्कुल नहीं रहता, मैं कितना भी कर लूँ, थोड़ी देर बाद फिर वो मैसअप घर हो जाता है। योग और हरिप्रिया जैसे ही साथ में होंगे, बस उन लोगों का सामान निकालना, फिर यहाँ का वहाँ रख देना, टॉयज़ फैलाना, यही सब उनका पूरे दिन चलता है। और मैं थोड़ा सा करने की कोशिश करती हूँ कि घर मतलब अच्छे से रहे, क्लीन रहे, ऑर्गेनाइज रहे, लेकिन वो नहीं होता है जब तक बड़े नहीं होते हैं बच्चे, या फिर उनको ये आप बार बार बोलते रहो, टोकते रहो ये चलता रहता है कि भाई घर एक सा हो। मैं अभी बेड एक सा करके गई थी और देखो थोड़ी देर बाद ये फिर वैसे ही हो गया। अभी हरिप्रिया इस पे जंप कर रही थी। बहुत सारे डिस्पोजल इकट्ठे हो गए थे, और अगर एक जगह अरेंज करके ना रखो तो फिर यही होता है कि जब ज़रूरत पड़ती है उस टाइम पे या तो मिलती नहीं है, या फिर हम लोग अननेसेसरी मार्केट से लेके आ जाते हैं। इतने सारे हो गए थे, थोड़ी थोड़ी जगह पे रखे थे, वो ही मैं सारे आज अरेंज करके रख रही हूँ। जब ज़रूरत होती है तो टाइम पे मिल जाए, और एक आपको एक जगह चीज़ रखी होती है तो एक आइडिया रहता है कि हाँ इतनी सारी चीज़ रखी है, तो अननेसेसरी हम लोग को मार्केट से लेके नहीं आना है या फिर वेस्टेज नहीं करना है। वो सब सारी चीज़ें मैं अभी अरेंज कर रही हूँ। युग स्कूल से आ गया, मैंने उसको लंच कराया और हरिप्रिया को अब मैं कर रही हूँ। बहुत सारे काम हो जाते हैं जब तक युग स्कूल से घर आते हैं। लंच करने के पहले मैंने ये डो लगा के रख दिया था करेले बनाने के लिए और पापड़ी बनाने के लिए, पापड़ी चाट। मेरी एक फ्रेंड है, वो शिफ्ट हो रही है अभी इंडिया, तो उसका हम लोग सेंड ऑफ करने वाले हैं, उसके लिए हम लोग ने पॉटलक रखा है, वहाँ पे ले जाने के लिए मैं बना रही हूँ। करेले बनाने का डो जैसे मटरी का डो लगाते हैं सेम वैसे ही होता है, बस इसमें एक पतली सी पूड़ी बनानी होती है और ऊपर से नीचे इस तरह से बस कट लगाते जाते हैं। और इसको ना लोग कई तरह से डिज़ाइन बनाते हैं, सब लोग अलग अलग तरह से इसको मोड़ते हैं। एक तो ऐसे इस दोनों साइड से हल्का हल्का मोड़ के और फिर अंदर से निकाल देते हैं इस तरह से, तो एक डिज़ाइन तो ये बन जाती है। और फिर से एक पूड़ी बनाते हैं और उसमें फिर से उसी तरह से ऊपर से नीचे तक कट लगाते हैं।
यूपी में तो ये बहुत बनते हैं चाट में, और मतलब आपको चाट वाली शॉप पे भी ये करेले खूब मिल जाएंगे। एक डिज़ाइन ये होती है, ऊपर से फोल्ड करते जाते हैं और दोनों साइड से प्रेस करते जाते हैं, दबाते जाते हैं, फिर ऊपर से फोल्ड किया, फिर दोनों साइड प्रेस कर दिया, फिर ऊपर से फोल्ड किया, तो एक तो डिज़ाइन ये बन जाती है। और एक डिज़ाइन होती है बस ऐसे 2-3 उसको साइड से फोल्ड किए प्लेट बनाते हुए, और बस एक डिज़ाइन ये होती है। तो जो भी अच्छी लगे और जल्दी बने वो वाली डिज़ाइन बना दो। और सेकने में भी ये मीडियम फ्लेम पे ही सिक जाते हैं एकदम क्रिस्पी होने तक। और इनको ना जितना पतला बनाते हैं उतना ही मतलब ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं, खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं ना। हरी चटनी और इमली वाली चटनी के साथ में खाते हैं। यूपी में तो ये चाट में एकदम फेमस हैं। गोल्डन ब्राउन होने तक इनको सेक लेते हैं और फिर निकाल लेते हैं। इसके साथ में मैं बना रही हूँ पापड़ी। पापड़ी भी मैं कैसे बनाती हूँ, जनरली हम लोग ऐसे ही करते हैं कि एक बड़ी सी पूड़ी बनाई है और फिर उस पर प्रिक किया, और उसके बाद में छोटे छोटे कैप से पूड़ियाँ बना लेते हैं, पापड़ी काट लेते हैं, और फिर जो कटिंग बचती है फिर उसको दोबारा से करते हैं। या फिर ये है कि एक आप पूड़ियाँ बनाते जाओ छोटी छोटी और उनमें अलग अलग प्रिक करते जाओ। मैं कैसे बनाती हूँ कि छोटी छोटी बॉल्स बनाई मैंने, और उसके बाद में फिर उनको बेल लेते हैं। छोटी पूड़ी बनाते हैं एकदम पतली पतली, और एक के ऊपर एक रखते जाते हैं। ऐसे ही 15-20 का एक ढेर बना लिया, 15-20 का एक ढेर बना लिया है। और उसके बाद में फिर सबको साथ में रख के नाइफ से या फिर फोक से किसी से भी आप प्रिक करते जाएंगे। एक साथ ही करेंगे, टाइम कम लगता है और बहुत जल्दी बन जाती हैं। और इनको बनाने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, वो करने में मुझे ज़्यादा लगता है, लंबी प्रोसेस लगती है कि एक बार बेल रहे हैं, फिर काट रहे हैं, फिर उसको दोबारा से कर रहे हैं। ये क्या सब साथ में ही हो जाती हैं। और बस सबको इकट्ठा रख के ऐसे प्रिक किया है, और ऐसे ही इनको सेक देंगे। ये चिपकती नहीं है कि सब साथ में रखी हैं तो चिपक जाएंगी। दोनों साइड से मैंने प्रिक कर दिया है। और इनको फिर हाई फ्लेम पे डालते हैं, और जैसे ये फ्राई होती जाएंगी ये अलग होके मतलब चिपकेंगी नहीं, सब एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। थोड़ा सा इनको बीच में चला देंगे। तो मैंने अभी हाई फ्लेम पे डाल लिया है, और थोड़ा सा इनको चलाते हैं, और जैसे ये सिकती जाती है और अपने आप अलग होती जाती है, चिपकती नहीं है। ये देखिए सब निकलने लगी हैं एक दूसरे से। मीडियम फ्लेम करके इनको फ्राई कर लेते हैं। सो दोस्तों, आज का व्लॉग मेरा ये रहा। कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट्स करके बताना, लाइक करना। पापड़ी और करेले दोनों बन चुके हैं एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी। आप लोग भी होली पे बना सकते हो। फिर से मुलाकात करेंगे एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।